मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो फ्रैक्शन हम ये चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन के बारे में, इसमें हमने पिछले भी टाइम में असेंडिंग ऑर्डर बताया था। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जैसे कि अगर लाइक हो जाए, लाइक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अब दूसरे टाइप का पैटर्न कहा गया राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कुछ लिखा हो 5/4, 3/2, 4/6, 7/8, 2/3। अगर इस तरह से लिखा हो फ्रैक्शन और बोल दिया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो हम तो यहाँ देखते हैं कि ना ही डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लेंगे। 4 2 6 8 3, 4 2 6 8 3 का एलसीएम लेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 3, 2 1 जा 2, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 2 2 जा 4 3। तो हम देखेंगे एलसीएम निकालने पर इसका जो एलसीएम आएगा 24 आएगा। क्या आएगा? 24। ये शॉर्टकट है। अब किताबों में तो बहुत अलग तरीके से बताया जाता है कि इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसे भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, जो आता है उसे फिर ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से उसका अलग अलग सब निकाला जाता है। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में सबका साथ में निकाल लेंगे और निकालने का तरीका यही है जैसे कि हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस डिनोमिनेटर जो 4 से है इसमें डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया था। 4 6 जा 24, फिर 3 इंटू मल्टीप्लाई लिख देंगे, फिर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। यहाँ 12 लिख देंगे, फिर 4, देखिए 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, इससे डिवाइड कर करके लिखते चले जाएंगे। फिर कॉमा 7 इंटू 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 बार में आएगा। 2 इंटू 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 8 जा बार में कट जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 12 3 जा 36, 4 4 जा 16, 7 3 जा 21, 2 8 जा 16। इसमें एक चीज़ इक्वल आ गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर 8 लिख दे रहे हैं। 8 लिख देंगे तो 8 यहाँ भी हो जाएगा, 8 8 जा 64 अलग हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि 30 है, 36 16 21 64। तो अब हम क्या करेंगे, जो असेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे, असेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा होता है, मतलब बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा इसमें कौन है? 16। 16 का मान कितना है? 4/6। इससे बड़ा क्या है? 21 है। 21 का वैल्यू कितना है? 7/8। फिर 21 से
बड़ा 30 है, 30 का वैल्यू क्या है 5/4। 30 के बाद 36 है, 36 का वैल्यू कितना है 3/2। ये 3/2 के बाद 8/3। तो ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, बहुत सिंपल भी। हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसका हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया 24 आया था। फिर जो न्यूमरेटर ऐसे लिख दिया 5 × 5 मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर था उससे सबको डिवाइड करता चला गया जो एलसीएम था आपको। 4 6 जा 24, फिर 3 × लिख दिया, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 12 और कट जाएगा, 12 लिख दिया। 4 × 6 इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 4 आ गया। फिर 7 × 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, यहाँ 3 हो गया। 8 × 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 8 जा 23 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जो सबसे छोटा उसको पहले लिखा और बढ़ते हुए क्रम में सबको सेट कर दिया। इसको अच्छे समझ लीजिए। ऐसे ही डिसेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी ऐसे ही होता है। कोई फ्रिक्शन होगा, अगर डिसेंडिंग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज दैट एक और देख लीजिए क्वेश्चन, 6/3 है, 7/4 है, 8/5 है, 5 आएगा तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 9/8 हो गया और 3/10 हो गया। इस तरह से क्या करेंगे, जैसे उसको निकाला था इसका भी यही काम करेंगे। 2 4 5 8 10, 2 4 8 5 10 एलसीएम निकालेंगे। तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 40 आएगा। कितना आएगा 40 आता है। तो जैसे उसमें किया था 6 मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ऐसे ही 7 × 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 10 जा 40, 10 बार में कट गया। 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, तो 8 × 8 9 × 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 3 × 10 से इसमें डिवाइड करें 10 4 जा 40। उसको सबको मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं 120, 7 10 जा 70, 8 8 जा 64, 9 5 जा 45, 4 3 जा 12। देखिए अब इसको क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसका मान, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है 120 का है, इसको पहले लिख लेंगे। तो क्या होगा 6/2, 120 के बाद किसका वैल्यू है 70 का, एकदम सेट है। इसके बाद 8/5 है, इसके बाद 9/8 है,
मैं तो ऐसे ही लिखा था, लेकिन देख रहा हूँ सब डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। इस तरह से हम सिंपल तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हम आज से इतना काफ़ी है, इसको सीख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा।